हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो, किसी रीज़न की वजह से आप बार बार सैड हो जाते हो, सेल्फ हीलिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए और इंस्टाग्राम से भी। नीचे लिंक है, आप जाके क्लिक करोगे तो ज्वाइन कर लोगे। ओके, इंस्टाग्राम पे इसलिए फॉलो करो क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अपडेट्स देती रहती हूँ जो यहाँ पे नहीं दे पाती हूँ। तो आप मुझसे प्लीज़ कनेक्ट होइए इंस्टाग्राम पे। और ऑल्सो फेसबुक पे भी मेरा पेज है, अगर आप वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। और हमारे और 2 चैनल्स हैं, डिवाइन हिंदी टैरो और मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। तो अगर आप उनसे भी जुड़ोगे तो सुबह भी मैं जो रीडिंग डालती हूँ आप वो मिस नहीं करोगे। तो नीचे सारे लिंक से आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज हम जो वीडियो कर रहे हैं, सबसे पहले बात तो बता दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो 12 के 12 साइन वाली ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल है तो हो सकता है कुछ बातें आपके सिचुएशन से मैच करे, कुछ बातें आपके सिचुएशन से मैच ना करे। तो जो चीज़ें आपसे मैच करती है उसको रखिए और बाकी चीज़ों को यहीं पे भूल जाइए। और हमारी ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़के लड़की कोई भी देख सकता है, मैरिड हो अनमैरिड हो तो भी देख सकते हो, सेम सेक्स रिलेशनशिप है तो भी देख सकते हो। तो किसी के लिए भी यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, सब लोग ये वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उन्हीं लोगों को ये वीडियो देखना है जो रिलेशनशिप में है। ओके, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में, फिर चाहे आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, जो भी है। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा। अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, क्या एक्शंस लेंगे वो, इसी के ऊपर ये रीडिंग होगी। सो इसी के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं कि अगले कुछ घंटों में आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन होगी, आपके पर्सन की एनर्जी क्या होगी, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी और वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। सो इसी के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स की रीडिंग है। सो पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत लंबी वीडियो भी नहीं होगी, तो पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको बहुत एक पूरी क्लैरिटी मिल जाए आपकी सिचुएशन की। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस वक्त आप दोनों के बीच क्या सिचुएशन है वो देख लेते हैं सबसे पहले इन कार्ड से। इस वक्त सिचुएशन क्या है, एंजल्स प्लीज़ क्लियर करिए। इस वक्त जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर के बीच की सिचुएशन क्या है। प्लीज़ ट्राई टू पिक अप द मेजर एनर्जीज। क्या सिचुएशन है इस वक्त, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लव रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है। सॉरी, खांसी है ना, तो ओके। सो इनफ है इतने कार्ड्स। टॉप ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है मेडिटेशन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप लाइट चली गई है, तो अगर आप मेडिटेशन करते हो तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस रिश्ते को लेकर, जो आप ढूंढ रहे हो या पूछ रहे हो या जानना चाहते हो। और मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त, आपको याद कर रहे हैं, आपको उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। ओके, सो चलिए अब देखते हैं कि कौन से कार्ड्स आए हैं आपके लिए। पहला है विश कम ट्रू, इंट्यूशन, प्रे मोर, न्यू बिगिनिंग्स, ब्लेम गेम, फैमिली इश्यूज और चॉइसेस। ओके, एज फार एज मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, अगर आपको कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे लाइट नहीं है, सो थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों में इस वक्त जो सिचुएशन मुझे लग रही है, कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ पे रैंडमली दिख रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। मे बी काफ़ी लोगों में फैमिली इशूज़ है, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, या मे बी कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ है आप दोनों में, या तो आप शादीशुदा हो और आपके फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, शादीशुदा नहीं भी हो तो भी मुझे लगता है किसी ना किसी तरीके से फैमिली एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, उसके पीछे फैमिली एक बहुत बड़ा रीज़न रही है सिचुएशन को ख़राब करने में।
दूसरी चीज़, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो, बहुत ज़्यादा वो आपको किसी चीज़ के लिए गलत मानते हैं, आप उनको किसी चीज़ के लिए गलत मानते हो। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते रहते हो हर समय। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी इस वक्त प्रॉब्लम्स आ गई है। चॉइसेस हो सकते हैं, मे बी आपके पर्सन के लाइफ में कोई चॉइसेस है। अब ये हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टनर हो, या उनका करियर है, या उनकी फैमिली है जैसे यहाँ पे दिख रही है, या तो आपके साइड में ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई चॉइस है, या तो इस वक्त आपके सामने दो चॉइसेस है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चूज़ करना चाहिए आपको, चाहे वो 2 पर्सन हो या 2 सिचुएशन हो। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच में आप दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है अगले कुछ घंटों में आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो जाए। सारे गिले शिकवे को पीछे छोड़कर आप दोनों आगे बढ़ो, इस रिलेशनशिप को बेटर करो। तो ये एक विश कम ट्रू की तरह ही होगा। मुझे लगता है अगर ये आपकी विश थी कि ये पर्सन वापस आ जाए और एक नई शुरुआत हो आप दोनों के बीच में, तो मुझे लगता है आपकी ये विश पूरी होगी अगले कुछ घंटों में। और कहीं ना कहीं आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। आपका इंट्यूशन आपको हर समय सही गाइडेंस देता है। तो अगर आपको लगता है कुछ चीज़, आपका इंट्यूशन अगर कुछ चीज़ आपको दिखा रही है, बता रही है या पॉइंट आउट कर रही है, आपको डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए। इग्नोरेंस नहीं रखना चाहिए उस पर्सन की या सिचुएशन को लेकर। एंड प्रेयर, जितना प्रे करोगे एंजल्स से, यूनिवर्स से, स्पिरिट गाइड से, जितना प्रे करोगे, हायर डिवाइन पावर से जितना प्रे करोगे कि मेरी सिचुएशन को आप ठीक कर दे, मैंने सरेंडर कर दिया है, जितना प्रे करोगे उतना मुझे लगता है जल्दी और इफ़ेक्टिवली आप देखोगे कि आपका रिलेशनशिप बेटर हो रहा है, सारी इश्यूज़ ख़त्म हो रही है, आप दोनों एक हो रहे हो, रिकन्सिलेशंस होंगे। तो वो कब होगा? जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे और प्रे करोगे। जितना प्रे करोगे उतनी सिचुएशंस फटाफट आप लोगों के बीच में बेटर होती जाएगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और हमारे जो चक्रा विजडम ओरेकल है उनसे भी देख लेते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। बॉटम डेक में डिस्पॉन्डेंस है और जो कार्ड्स आए हैं इम्पार्शलिटी और इम्पास। ओके, सबसे ज़्यादा एनर्जी पता है मुझे इन तीनों कार्ड्स को देखकर ये लग रही है कि ये पर्सन ना ज़रा खुद से हटकर आपके नज़रिए से भी चीज़ों को देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है ये पर्सन सिर्फ आपकी गलतियां सुनाते थे, या जब भी सोचते थे ऐसा सोचते थे कि आपकी ही गलती है, आप ही गलत हो, उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। बायस्ड हो जाते थे आपके और किसी के बीच में, या अपने अपने और आपके बीच में, कि आप ही गलत हो। वो अपनी गलतियों को मतलब देख ही नहीं पाते थे या उसको रियलाइज़ नहीं करते थे, उसको मानते नहीं थे। बट अभी मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी इम्पार्शली चीज़ों की तरफ देख रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार गलती दोनों की है। अगर कुछ हुआ है सिचुएशन ख़राब तो वो दोनों की गलतियों की वजह से हुई है, सिर्फ एक पर्सन की गलती नहीं है इसमें। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, रिग्रेट में है। आने वाले कुछ समय में या कुछ घंटों में इस पर्सन की एनर्जी क्या होगी, फीलिंग्स क्या होंगी। बॉटम डेक में सोलमेट है, तो एक सोलमेट कनेक्शन में हो आप दोनों, और ये पर्सन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेंगे अगले कुछ घंटों में। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इनका लगाव या खिंचाव आप महसूस कर पाओगे। क्वेस्ट और जॉय, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगले कुछ घंटों में ये पर्सन किसी सिचुएशन के तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा, क्योंकि अभी ही इस पर्सन की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं और अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, उसको मानने के बारे में, उसको मान रहे हैं बेसिकली। तो अगले कुछ घंटों में ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको अपने लाइफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपकी एब्सेंस इनको बहुत ज़्यादा फील होगी। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन में भी अगर आप करीब रहते हो तो मे बी आपको मिलने आ जाए या आपको ढूंढते हुए आप तक पहुंच जाए। बट अगले कुछ घंटों में ना ये पर्सन अपनी जगह आपकी ज़िंदगी में बनाने की कोशिश करेंगे।
और हैप्पीनेस बेसिकली सिचुएशन में लाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये मुझे एक एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लाइट भी आ गई है, बढ़िया हो गया। चलिए देखते हैं कि इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी या फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है इस पर्सन की। मैं इसलिए बार बार हमेशा रीडिंग में दोनों देखती हूँ कि करंट क्या है सिचुएशन और फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि बहुत इफ़ेक्ट करता है और हमें एक ग्राफ पता चलता है ना कि पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे हैं अभी, इसलिए मैं दोनों देखती हूँ। तो करंट फीलिंग्स है इस पर्सन की, ये कार्ड्स बॉटम में एग्जिस्टेंस है डेफिनेटली। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ये पर्सन इस वक्त ना अपनी जगह आपके लाइफ में क्या है, अपनी इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में क्या है, या आपकी इम्पोर्टेंस या आपकी जगह या आपकी प्रेजेंस इस पर्सन के लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, विजडम को फॉलो कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। एंड जो कार्ड्स आए हैं वो है प्रोजेक्शंस, चेंज एंड लेजीनेस। और देखिए काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं किसकी गलती है, क्या हो सकता था, क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। तो बेसिकली आप दोनों एक दूसरे को मे बी इस वक्त समझने की कोशिश कर रहे हो। आप उनके नज़रिए को समझने की कोशिश कर रहे हो, वो आपके नज़रिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने अभी कोई एक्शन लिया है करंटली। तो ये पर्सन मुझे रुके हुए या ठहरे हुए दिख रहे हैं। कोई एक्शन मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने लिया है अभी तक। पोस्टपोन कर रहे हैं मे बी, बात करना चाहते हैं या रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को रोक रखा है, कोई एक्शन नहीं ली है। बट कहीं ना कहीं चेंज इन सिचुएशन लाना चाहते हैं ये पर्सन, जो भी बदलाव लाना चाहते हैं, सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। कैसे बदला जाए इस सिचुएशन को, इस बारे में भी सोच रहे हैं। ओके, चलिए आने वाले समय में कुछ घंटों में इस पर्सन की एनर्जी या फीलिंग्स क्या होंगी। आने वाले कुछ घंटों में इस पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी। बॉटम डेक में पोस्टपोनमेंट, किसी मेजॉरिटी ऑफ यू, मुझे लगता है कि ये पर्सन में भी सिचुएशन को आगे ढकेलने की कोशिश करे। जो एक्शन ये लेना चाहते हैं उसको मे बी ये थोड़ा सा पोस्टपोन कर दे। ओके, क्योंकि लेजीनेस और पोस्टपोनमेंट दोनों आए हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन इंटरेस्टेड तो होंगे, लेकिन एक्शन पता नहीं, मुझे नहीं लगता लेंगे। ओके, द रिबेल, फाइटिंग एंड मैच्योरिटी। ओके, मुझे लगता है अगले कुछ घंटों में ना ये पर्सन, आई डोंट थिंक फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, मुझे नहीं लगता ये पर्सन पैसिवली एक्टिवली कोई एक्शन लेंगे। मे बी पैसिवली ये अटेंशन पाने की कोशिश करे आपके, क्योंकि मुझे ईगो में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी रिबेलियस एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को सही प्रूव करना। देखिए ये पर्सन ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि हमेशा ये सही नहीं होते और हमेशा आप गलत नहीं होते हो। फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आने वाले घंटों में भी वही गलती दोहराएंगे, जहाँ पे ये अपने ही आप को सही प्रूव करने के लिए या अपने ही ईगो में बैठेंगे। इनका ईगो इनको जकड़ के रखेगा बेसिकली, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि पोस्टपोनमेंट की भी एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मे बी अगर ये आपसे बात कर भी ले, चाहे आप इनसे इनिशिएटिव ले रहे हो या ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, किसी भी तरह से अगर आपकी बात हो जाती है इस पर्सन से, जिसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, तो आप दोनों में ड्रामा क्रिएट हो सकता है, लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट्स हो सकती है। और बट ये पर्सन काफ़ी मैच्योरली उन चीज़ों को हैंडल करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी मैच्योर एनर्जी दिख रही है इनकी। काफ़ी समझदारी के साथ ये चीज़ों को हैंडल करेंगे। बट होने के चांसेस है, आसार पूरे हैं झगड़ा होने के आप दोनों के बीच में, अगर बात होती है तो, जिसके चांसेस मुझे थोड़े कम ही लग रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और ओके, अगले कुछ घंटों की एनर्जी देख लेते हैं डीप में, थोड़ा सा डीप में जाते हैं रीडिंग के। और 4 कार्ड्स निकालूंगी मैं, 1
2, 3 एंड 4। बॉटम डेक में है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स नंबर 4। तो ये नंबर में भी आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगले कुछ घंटे स्टेबिलिटी के हैं, अगले कुछ घंटे हैं हैप्पीनेस के, स्टेबिलिटी के। ओके, अब देखते हैं रीडिंग के दौरान वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अथॉरिटी, ट्रैप्ड इन फियर, न्यू बिगिनिंग्स, बैलेंस। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे कि ये पर्सन आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं। इनके मन में कोई भी डाउट नहीं है इस बात को लेकर। बहुत क्लियर है ये पर्सन कि मुझे इसके साथ रहना है और मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ। बट कहीं ना कहीं अगले कुछ घंटों में मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने आप को रोकेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि रियूनियन हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। ये पर्सन एक नई बिगनिंग करेंगे आपके साथ, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स का कार्ड 2 बार ही आया है रीडिंग में। तो 50% लोगों के लिए तो बिगनिंग होने वाली है। बैलेंस, जो डिसबैलेंस हो गई थी सिचुएशन आप दोनों के बीच में, वो बैलेंस पकड़ेगी फिर से। और मुझे लगता है ना ये पर्सन काफ़ी अथॉरिटिव हो रहे हैं आपको लेकर। हो सकता है कि जैसे मैंने पिछले कुछ आपको मैंने नीचे अभी जो बताया था, कुछ कार्ड्स मैंने जब रीड किए तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हो सकता है ये पर्सन ईगो की वजह से रीच आउट ना करे, और किसी किसी के लिए मुझे लगता है ये ज़बरदस्ती डोमिनेट करके आपको अपने लाइफ में लाने की कोशिश भी कर सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखा ड्यूरिंग द रीडिंग। और अभी भी मुझे वही एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये पर्सन ज़बरदस्ती ही आपको अपने करीब लाने की कोशिश करेंगे या आपको अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। मे बी आप पे डोमिनेट करने की कोशिश करें, क्योंकि इनकी एक ही तमन्ना है कि आपके साथ रियूनाइट करना और गुड टर्म्स पे आ जाना आपके साथ और बैलेंस करना सिचुएशन को। बट ये इनका तरीका थोड़ा गलत हो सकता है। ओके, क्योंकि फ्रस्ट्रेट इतना हो जाएंगे, रेस्टलेस इतना हो जाएंगे कि अपने इमोशंस पे या अपने फीलिंग्स पे काबू नहीं कर पाएंगे ये पर्सन, जिसके कारण ये गलत तरीके से भी आपको पाने की या आपके लाइफ में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। रिबेलियस मूड मुझे अभी भी दिख रहा है इस पर्सन का। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हक जताने की कोशिश करेंगे आप पे कि तुम मेरी हो, तुम मेरी लाइफ से कैसे जा सकती हो, हमने इतने सपने देखे थे, हम तो आगे शादी करने वाले थे या फैमिली क्रिएट करने वाले थे। ज़बरदस्ती एक इमोशनल गेम आपके साथ खेल सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सब इसलिए होगा क्योंकि उनका जो डर है आपको खोने का, आपसे दूर हो जाने का या आपको गवा देने का, वही उनसे ये सब चीज़ें करवाएगा। ओके, क्योंकि मुझे डेफिनेटली लगता है ये पर्सन अगले कुछ घंटों में ये डर महसूस करेंगे कि वो आपको कहीं खो ना दे अगर उन्होंने और देरी कर दी तो। ओके, जिसके वजह से ये पर्सन मुझे लगता है कि अचानक से घुसने की कोशिश करेंगे आपकी ज़िंदगी में। एंड बैलेंस होते हुए दिख रही है मुझे सिचुएशन आप दोनों के बीच में आने वाले कुछ घंटों में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों हंसी खुशी एकदम फिर से एक दूसरे की लाइफ में आ जाओगे, लेकिन एटलीस्ट नो कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन में आ जाओगे, सेपरेशन से एक कांटेक्ट आप दोनों का बन जाएगा। तो ये मुझे होते हुए दिख रहा है, इतनी चेंजेस तो डेफिनेटली होते हुए दिख रही है, चाहे फिर वो गुस्से से हो या लड़ाई झगड़ों से हो। एक कांटेक्ट ज़रूर बन जाएगा आप दोनों के बीच में और एक रास्ता मिल जाएगा ताकि आप दोनों आगे बढ़ो एक दूसरे के साथ। चलिए अभी हम लोग टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये सारे कार्ड्स जो आए हैं वो क्यों आए हैं, थोड़ा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। अथॉरिटी ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? ओके, तो ये 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। 8 ऑफ कप्स, बॉटम डेक में 8 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बेसिकली मुझे लगता है ये पर्सन जो आपके ऊपर हुक्म जताने की कोशिश करेंगे या तुम मेरे हो, टेरिटोरियल जो ये दिखाने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी आउट ऑफ लोनलीनेस। मुझे काफ़ी अकेले और काफ़ी लेफ्ट आउट एंड हेल्पलेस एंड होपलेस एनर्जी में दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये पर्सन आप पे हक जताने की कोशिश करेंगे या आपको वापस अपने लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। सन कार्ड है लियो, फूल है एरीज,
और लाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। डेफिनेटली इतना स्ट्रेस बढ़ जाएगा, इतनी एंग्जाइटी इस पर्सन की बढ़ जाएगी कि अपने आप को रोक नहीं पाएंगे या अपने आप को कंटेन इनकी खुद की एनर्जी नहीं हो पाएगी, जिसके कारण ये पर्सन आप पे हुक्म जताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप उनकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, आप उनके लिए, आप जब उनके लाइफ में होते हो वो सही मायनों में खुश होते हैं। तो ये हैप्पीनेस जो लाते हैं वो आप उनके लाइफ में, उसी हैप्पीनेस के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं एक हक जताने की आपके ऊपर कोशिश करेंगे, दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो आपको थोड़ा मे बी अगर आप रेडी नहीं हो इमोशनली तो आपके लिए थोड़ा हैवी हो सकती है ये सिचुएशन। ट्रैप्ड इन फियर ये कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पे? एंजल्स प्लीज़ गाइड अस। ओके, तो ये है पहला कार्ड, ये है दूसरा कार्ड एंड ये है तीसरा कार्ड। बॉटम डेक में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से है। आई टोल्ड यू एग्जैक्टली सेम एनर्जी है, ट्रैप्ड इन फियर। बहुत ज़्यादा ये भी 8 ऑफ कप्स की ही एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो ये पर्सन मुझे लगता है बहुत ही डिप्रेस्ड एनर्जी में मुझे अगले कुछ घंटों में दिख रहे हैं, जिसके वजह से उनके इमोशंस बहुत हाई हो जाएंगे और वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपके तरफ आने से। अब कार्ड्स देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। वाओ, मैंने बोला था ना 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन। तो ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। पाइसिस एनर्जी है और ये दोनों जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इनको आपके अंदर ना कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को रोके रखता है। यू कीप दिस पर्सन टाइड टू यू। आप दोनों के बीच में एक डोर है जो इस पर्सन को फिर से खींच लेती है आपकी तरफ। तो ये पर्सन अटके हुए से फील कर सकते हैं, ये चाहे ये आगे बढ़ने की कोशिश करे बट नहीं हो पाएगा इस पर्सन से। कहीं ना कहीं ये डर इनको कि कहीं आपको खो ना दे, ये डर मुझे लगता है इनको आपकी तरफ खींचेगा और ये बहुत अटका हुआ सा महसूस करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पाएंगे। एंड मुझे ये भी लगता है कि डेफिनेटली इस पर्सन को कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि या ऐसा लगेगा अगले कुछ घंटों में कि आप मे बी इन्हें ऐसा लग सकता है कि आपके लिए बहुत आसान है इनको छोड़ देना, इनको पीछे छोड़ देना, बट इनके लिए आसान नहीं होगा। इनको लगता है आपके पास चॉइसेस है। मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत दिख रहे हैं इस इंसान के अंदर। इनको लगता है कि वो आपके बिन नहीं रह पाएंगे लेकिन आप रह लोगे। ओके, व्हाट इज़ दिस न्यू बिगिनिंग्स ऑल अबाउट? प्लीज़ और बताइए इस न्यू बिगिनिंग के बारे में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए हमें। न्यू बिगिनिंग कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? सो कार्ड्स जो आए हैं वो है ये, और बॉटम में नाइट ऑफ कप्स है। यस, तो ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए ये पर्सन सबसे पहले तो अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, क्लियर कर देंगे कि मैं ये फील करती हूँ या करता हूँ। तो एक्सप्रेशन ऑफ लव होगा। एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी थी। कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, फिर से कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैगिटेरियस, और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन में भी आप पे नज़र रख रहे हैं, मे बी आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं काफ़ी समय से, ताकि आप तक रीच आउट कर सके। क्योंकि ये एनर्जी मुझे ना, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक रीडिंग करी थी करंट फीलिंग्स की, उसमें भी आई थी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन रिजेक्शन से डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो बिना सोचे समझे रीच आउट करे तो आप मना कर दोगे और रिजेक्ट कर दोगे, और वो रिजेक्शन को नहीं झेलना चाहते हैं, उनको डर लग रहा है। तो इसीलिए वो ना आपको देख रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग मोड पे है कि कदम पीछे लिया जाए या आगे बढ़ाया जाए। इसलिए आपकी इन्फॉर्मेशन में भी गैदर कर रहे हैं, हो सकता है किसी के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू या इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और ये सही समय पे ये न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ। बैलेंस वाली एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्लियर एनर्जीज बताइए कि ये बैलेंस कार्ड यहाँ पे क्यों आया है आखिर। सो ये है पहला कार्ड, ये है दूसरा कार्ड, और ये है तीसरा कार्ड। बॉटम डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो बैलेंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। ये एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं जो शायद अभी तक नहीं दे पा रहे थे आपको। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन के मन में ना आपको लेकर डाउट है,
जो मुझे इस पूरे रीडिंग के दौरान फील हुई है, इनको लगता है कि आप जितना ये आपसे प्यार करते हैं उतना आप इनसे प्यार नहीं करते हो, तो ये डाउट ही इनको दूर रखता है आपसे। ओके, कार्ड्स देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, 9 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज एंड डेविल है कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अकेलापन ही और ये पैशन इनका जो दिन ब दिन और वक्त ब वक्त बढ़ता जा रहा है, वही इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वही मजबूर करेगा इनको कि ये अपने फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करे, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है और अगले कुछ घंटों में ये पर्सन बहुत अकेला महसूस करने लगेंगे। इनका पैशन, इनका अट्रैक्शन इनसे झेला नहीं जाएगा। ये बहुत रिबेलियस और गुस्से वाली एनर्जी में आ जाएंगे और जिसकी वजह से ये अपने फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस कर देंगे, चाहे फिर उसका अंजाम कुछ भी हो। ओके, ये फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स वाली एनर्जी एग्जैक्टली क्यों आई है? एक ही कार्ड चाहिए मुझे। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस। डेफिनेटली यहाँ पे अभी तक आप दोनों की सिचुएशन में बैलेंस नहीं था। ओके, और उन्हें लग रहा था कि अगर आपको छोड़ देंगे तो बाकी चीज़ों में उनका मन नहीं लगेगा या बाकी की लाइफ उनकी मीनिंगलेस हो जाएगी। और अगर आप पे अभी तक इस पर्सन को ना बैलेंस नहीं बन पा रहा था आप में या उनके करियर में, आप में या उनके लाइफ के अदर हिस्सों में, बट अब ये पर्सन स्टेबिलिटी आपको देना भी चाहते हैं और आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। एंड इस वक्त बॉटम डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली काफ़ी पैशनेट है, रेडी टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। ओके, आगे बढ़ते हैं और आपके लिए देखते हैं लव गाइडेंस फ्रॉम द ओरेकल। हमारे ओरेकल कार्ड से देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस इस सिचुएशन के लिए। ये शफल करना थोड़े मुश्किल हो जाते हैं कार्ड्स, बट ज़रूरी भी है। न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो न्यू बिगिनिंग का कार्ड तीसरी बार आया है रीडिंग में। डेफिनेटली काफ़ी सिग्निफिकेंट है आपके लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। आप डेफिनेटली ये बिगिनिंग को क्लेम करें, यही मेरी विश है। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। सो एक नई बिगिनिंग होने वाली है, उसको एम्ब्रेस करने के लिए रेडी रहिए। ओके, Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. देखिए कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ होती है, हमारा दिल, हमारा दिमाग, इसमें ना मेमोरी बहुत ही लिमिटेड होती है। स्पेशली जो वायरस होते हैं, लाइक नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं उनके लिए। तो अगर आपके मन में पुरानी पास्ट सिचुएशंस, गुस्सा, दर्द, पेन, रिग्रेट, सफरिंग्स, ये सारी चीज़ें अगर रहेगी तो अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आने वाली है उसके लिए जगह नहीं बचेगी। तो आपको उन सारे अनवांटेड थॉट्स को ऐसा सोचना है कि एक लाइट है जो ऊपर से हायर डिवाइन पावर आपके ऊपर एक लाइट को प्रोजेक्ट कर रहा है, ऐसा आपको इमेजिन करना है। ठीक है, ये आप करके देखिए, बहुत असर होता है इस चीज़ का। एक शांत जगह पे बैठिए। ठीक है, अगर आप बहुत स्ट्रेस महसूस कर रहे हो या बहुत से सवाल है आपके मन में, बेचैनी सी फील हो रही है, किसी की बहुत याद आ रही है आपको, तो एक काम करिए, आप किसी एक जगह पे जाइए। ठीक है, जहाँ पे शांति हो, कोई ना हो, बैठिए वहाँ पे एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठना आपको। एंड अपने हाथों को सामने ऐसे करके रखिए और आंखें बंद कर सके तो बहुत ही बेहतर है। नहीं हो रहा है तो ठीक है, काफ़ी लोग बहुत रेस्टलेस होते हैं तो उनसे आंखें भी बंद नहीं होती है। तो आपको ऐसा इमेजिन करना है जैसे ऊपर से, लाइक आपके जो ऊपर छत से आपके क्राउन चक्रा पे एक लाइट आ रही है। क्राउन चक्रा थर्ड आई चक्रा जहाँ पे होता है वहाँ पे आपके लाइट आ रही है, क्राउन और थर्ड आई चक्रा की इधर, और वहाँ से आपके सारी नेगेटिविटी, स्ट्रेस, वो सारी चीज़ें उस लाइट में ऐसा सोचिए कि आप छोड़ रहे हो, इसको सरेंडर कर रहे हो। डिवाइन एनर्जीज आपसे मांग रही है आपके परेशानियों को, आपके डिसीजेस को, आपके स्ट्रेस को। ठीक है, आपको ऐसा सोचना कि वहाँ पे जा रही है ये सारी चीज़ें, एंड ये आप करते रहिए जब तक आपको बेटर फील नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ एक दिन में फ़र्क पड़ेगा, आप
1000 बार करिए इसको, जितने बार आप कर सके करिए। जब भी आपको ऐसा फील हो, जाइए बैठिए और ऐसा फील करिए कि कोई लाइट आ रही है आपके अंदर से, सारी नेगेटिविटी को खींच के लेके जा रही है और आपके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक लाइट एनर्जी आपको फील होगी। और तब भी आप अच्छे लाइफ में जो अच्छी चीज़ें आपकी आएंगी आप उसको समा पाओगे अपने अंदर। ये करके ज़रूर देखना, ओके। एंड आखिरी आपके लिए है सेक्सुअल यूनियन। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेर यू आर इटर्नल वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जो सोल्स है, आपकी जो रूह है, उसका यूनियन बहुत ही जल्द होने वाला है। ना आपको ऐसा फील करना है कि आप दोनों का जो सोल है वो एक ही है एंड उसका यूनियन हो रहा है। तो बहुत ही जल्द वो सिचुएशन रियलिटी में बदल जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपरी सिचुएशन ऊपरी प्यार से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। जब आप किसी के सोल से, किसी के रूह से अगर प्यार करते तो वो बहुत डीप कनेक्शन माना जाता है। सो या दैट्स व्हाट इट इज़। अभी तो इतनी ही सिचुएशन आ रही है। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ इनिशियल्स नहीं देखेंगे आज, यूनिवर्सल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, ओके। तो पहला आपके लिए है हैप्पीनेस। तो आपके लाइफ में बहुत ही जल्द हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही है। जस्टिस इन लीगल सिचुएशन। तो अगर आप किसी लीगल सिचुएशन में अटके थे तो उसमें जस्टिस आपको ही मिलेगा। रिलीज़ ऑफ एंग्जाइटी। तो अगर एंग्जाइटी है आपके अंदर तो मैंने जो अभी आपको बताया वो आप करिए। ऐसा सोचिए जो मैंने आपको बताया वो आपको करके देखना है। डेफिनेटली आपकी एंग्जाइटी इशूज सॉर्ट आउट होगी। क्लैरिटी इन डिसीजन। तो डिसीजन अच्छे से ले पाओगे क्लियरली। थिंग्स वोंट चेंज। तो अगर किसी कोई सिचुएशन ऐसी भी है आपके लाइफ में जो बदलेगी नहीं। ट्रस्ट योर हार्ट। तो अपने हार्ट पे ट्रस्ट करिए। एंड रिलीजिंग अनहेल्दी अटैचमेंट्स। तो अगर कोई ऐसे अटैचमेंट है आपकी ज़िंदगी में जो अनहेल्दी है तो आपको उसको रिलीज़ कर देना चाहिए। सो या दैट्स इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, रेजोनेट हुई या नहीं हुई, वो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक ज़रूर चिपकाइएगा। और मुझसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़िएगा ताकि आपको हर नई अपडेट, पिक कार्ड रीडिंग्स आपको मिले छोटे छोटे। इसलिए मैं बोलती हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, क्योंकि मैं यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव होती हूँ इंस्टाग्राम पे। सो अगर आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त या कोई भी प्रॉब्लम में है रिलेशनशिप के इश्यूज़ में, तो अगर उसको गाइडेंस की ज़रूरत है तो अगर आप ये वीडियो उनसे शेयर करते हो तो डेफिनेटली उनको मदद मिलेगी और वो आपको ब्लेस करेंगे, ओके। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।